बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो यकीन मानिए ये सिर्फ एक तल्लुक कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला ने आपको चुन लिया है आपको ये सुनवाने के लिए, जो शायद आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किलों का हल बन जाए। क्योंकि आज का वीडियो किसी एक दो परेशानी का नहीं, बल्कि जिंदगी के 8 सबसे आम लेकिन सबसे गहरे मसलों का हल है, जिनसे आज हर दूसरा शख्स परेशान है, लेकिन शायद ही किसी ने इसका सही इलाज बताया हो। आमतौर पर जब लोग इन मसलों के साथ किसी आमिल, किसी पीर, किसी बाबा या तावीज़ वाले के पास जाते हैं तो कुछ चंद बातें करके वो उनकी परेशानी को और बड़ा बना देते हैं। कोई झाड़ फूंक, कोई चढ़ावा, कोई तावीज़, और जब वो काम नहीं आता तो इंसान मायूस हो जाता है। लेकिन सच्चा इलाज न झाड़ फूंक में है, न किसी मजार के चक्कर में। सच्चा इलाज अल्लाह के बताए हुए रास्ते में है, कुरान और सुन्नत में है। और आज मैं आपके सामने वही इलाज रखने जा रहा हूं। ऐसे हल जिन्हें न कोई बड़ी रकम चाहिए, न कोई बाबा, न कोई चमत्कार, बस अमल चाहिए, नियत चाहिए और यकीन चाहिए। तो चलिए अब एक एक करके उन मसलों को समझते हैं जो आपके और लाखों लोगों की जिंदगी में नासूर बन चुके हैं, और फिर समझते हैं उनका ऐसा इलाज जो जिंदगी को सुकून और बरकत से भर देगा इंशाअल्लाह। सबसे पहला मसला, रिस्क में तंगी। हर इंसान आज इस बात से परेशान है कि कमाने के बावजूद कुछ भी टिकता नहीं। सारा दिन मेहनत, लेकिन शाम तक जेब खाली। घर का खर्च, बच्चों की फीस, बीवी की जरूरतें, बिजली पानी का बिल, सब कुछ जैसे आंखों के सामने से रेत की तरह फिसलता जा रहा हो। और कई बार तो इंसान यही सोचता रह जाता है कि मैं इतना सब कर क्या रहा हूं और ये सब खत्म कहां हो रहा है। लेकिन आपको मैं एक बात बताता हूं, रिस्क का ताल्लुक सिर्फ कमाई से नहीं होता, बरकत से होता है। और बरकत तभी आती है जब हम अल्लाह के बंदों का ख्याल रखते हैं। आप एक काम कीजिए, अपने घर के आंगन में, बालकनी में, छत पर या किसी खुली जगह में चिड़ियों के लिए दाना और पानी का इंतजाम कीजिए। कभी किसी बेजुबान बिल्ली को दूध दे दीजिए, कभी किसी कुत्ते को रोटी डाल दीजिए। बेजुबानों का पेट भरने से अल्लाह ऐसी बरकत डालता है कि आपका चूल्हा कभी बंद नहीं होता। ये कोई किस्सा नहीं, हजारों लोगों का तजुर्बा है। आप खुद करके देखिए। 1 हफ्ते तक लगातार परिंदों को दाना देना शुरू कीजिए, फिर देखिए कैसे रिज्क के बंद दरवाजे खुलने लगते हैं। आपके घर में सुकून, बरकत और राहत उतरने लगेगी। दूसरा मसला, इज्जत का गिरना। कई बार इंसान के हाथ में सब कुछ होता है, पैसा, शोहरत, कामयाबी, लेकिन फिर भी उसकी इज्जत खत्म होने लगती है। घर वाले सुनना छोड़ देते हैं, पड़ोसी बात नहीं करते, दफ्तर में लोग नजरअंदाज करने लगते हैं। और जब इंसान की इज्जत घटती है तो उससे बड़ा दर्द कुछ नहीं होता। इज्जत वो चीज है जो एक बार गिर जाए तो उठने में सालों लगते हैं, लेकिन इसका इलाज भी अल्लाह के नूर से है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इज्जत दुश्मनों के दिलों में भी बसी रहे तो आप एक काम कीजिए, गरीबों को कपड़े देना शुरू कर दीजिए। खासतौर पर उन बच्चों को कपड़े दीजिए जिनके बदन पर कुछ ढंकने को नहीं है। एक जोड़ा कपड़ा, एक पुराना कंबल, एक चादर, बस इतना ही आपके लिए इज्जत की बुनियाद बन जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप दूसरों की सतरपुशी करते हैं, अल्लाह आपकी सतर की हिफाजत करता है। जो दूसरों के जिस्म को कपड़े पहनाता है, अल्लाह उसे बेइज्जत नहीं होने देता। तीसरा मसला, नाफरमान औलाद। आज के दौर में सबसे बड़ी परेशानी शायद यही है, माँ बाप की बात ना मानने वाली औलाद, जो ना सुनती है न समझती है। दिन ब दिन औलादें बगावत करने लगी हैं और माँ बाप का दिल टूटता जा रहा है। इसका इलाज क्या है? डांट, मारपीट, समझाना? नहीं, इसका इलाज बहुत रूहानी और अजमाया हुआ है, गरीब लड़कियों की शादी कराना। जी हाँ, जब आप किसी गरीब बेटी की शादी करवाते हैं, उसका घर बसाते हैं, तो अल्लाह आपके घर की औलाद को भी सीधा रास्ता दिखाता है। आप तजुर्बा करके देखिए, एक गरीब बेटी की शादी अपने खर्चे से करवा दीजिए, आपको अपने बेटे बेटियों के रवैये में फर्क दिखने लगेगा। उनके दिलों में नरमी आने लगेगी, उनकी जबान में अदब आने लगेगा। क्योंकि जब आप किसी और के घर को रोशन करते हैं, अल्लाह आपके घर की अंधेरियों को खत्म कर देता है। चौथा मसला, सेहत का बिगड़ना। आपको याद है वो दिन जब आप तंदुरुस्त थे, जब बिना थके, बिना बीमार हुए आप पूरे दिन भरपूर काम कर पाते थे। लेकिन आज हाल यह है कि हल्का सा काम भी थका देता है।
बार बार डॉक्टर, बार बार दवा, लेकिन आराम नहीं मिलता। बीमारी जैसे घर का हिस्सा बन गई हो। अब इस तकलीफ का इलाज सुनिए। आपको सेहत चाहिए तो दूसरों की सेहत बनाइए। अपने आसपास किसी ऐसे गरीब की तलाश कीजिए जो बीमार है और इलाज नहीं करवा पा रहा। किसी अस्पताल में जाइए, सरकारी हो या प्राइवेट। ऐसे मरीज की तलाश कीजिए जिसका इलाज सिर्फ इसलिए रुका है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं। आप उनके इलाज का खर्च उठाइए, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो। कभी किसी की दवा खरीद दीजिए, कभी किसी का ऑपरेशन करवा दीजिए, कभी किसी की टैबलेट, सिरप या इंजेक्शन का इंतजाम कर दीजिए। याद रखिए, जब आप किसी की सेहत की वजह बनते हैं तो अल्लाह आपकी बीमारियों को खुद उठा लेता है। और आप देखेंगे, आपको जो दवा पहले असर नहीं कर रही थी वो दवा अब असर करने लगेगी। आपकी थकावट धीरे धीरे दूर होने लगेगी और आपको महसूस होगा कि आपकी रूह भी हल्की हो गई है। 5वां मसला, कर्ज में डूबना और दुनियावी उलझनों में फंसना। कई बार इंसान लाख मेहनत करके भी कर्ज से बाहर नहीं आ पाता। एक कर्ज चुकता करो तो दूसरा सिर पर खड़ा होता है। सूद का जाल, लोगों की ताने, रिश्तेदारों की बेरुखी और दिल से निकलती आहें। आपको इसका हल बताता हूं। आप थोड़ा गौर कीजिए, कहीं आप किसी का रास्ता तो नहीं रोक रहे। किसी की गली पर कब्जा, किसी की जमीन को रोक कर रखना, किसी रास्ते को बंद कर देना, ये सारी चीजें अल्लाह के गजब को बुला लेती हैं। अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो बिना किसी ईगो के उस रास्ते को खोल दीजिए। लोगों के आने जाने की सहूलत का इंतजाम कीजिए। और अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया है तो कम से कम रास्ते से कूड़ा, कचरा, पत्थर, कांच, कीले, ईंटें हटाना शुरू कर दीजिए। लोगों की राह आसान बनाइए, अल्लाह आपकी जिंदगी की राहें आसान कर देगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रास्ते से तकलीफ देह चीज को हटाना भी सदका है। और जब आप रास्तों की तकलीफें हटाते हैं, अल्लाह आपकी किस्मत की रुकावटें हटा देता है। 6वां मसला, डिप्रेशन। आज के दौर की सबसे खतरनाक बीमारी, जो न तो सीने में साफ नजर आती है न चेहरे पर, लेकिन रूह को घुन की तरह खा जाती है। हर चीज होते हुए भी इंसान अकेला महसूस करता है। खुशियां उसे छूती नहीं, दिल बोझिल रहता है। अब इलाज सुनिए। आप दूसरों के लिए ठंडे पानी का इंतजाम कीजिए। जी हां, पानी, सिर्फ पानी। किसी ऐसी जगह पर जहां लोग प्यास से परेशान हों या जहां मजदूर काम करते हों, जहां रिक्शे वाले, ठेले वाले आते जाते हों, वहां एक मटका, एक टंकी, एक वाटर कूलर या एक बोरिंग का इंतजाम कर दीजिए। डिप्रेशन एक आग है और पानी हर आग को बुझाता है। जब आप किसी की प्यास बुझाते हैं, अल्लाह आपकी रूह की प्यास को सुकून से भर देता है। आप रोज महसूस करेंगे आपके अंदर हल्कापन आ रहा है, आपकी सोच में नरमी आ रही है और बिना किसी दवा के आपका डिप्रेशन दूर होता जा रहा है। 7वां मसला, इज्जत का गिरना, मजीद असरदार हल। अगर आपने पहले वाला इलाज आजमाया और फिर भी महसूस हो कि लोग आपकी बेइज्जती कर रहे हैं, तो इसका एक और इलाज है जो बहुत गहरा है। आप किसी अनजान मजलूम के लिए उसकी गैर मौजूदगी में दुआ कीजिए। कभी किसी बीमार को देखकर, कभी किसी दुखी औरत को देखकर, कभी किसी मासूम बच्चे को देखकर बिना बताए दिल से दुआ कीजिए। याद रखिए, जो दूसरों को छुप कर दुआ देता है, अल्लाह उसे खुलकर इज्जत देता है। 8वां मसला, नहुसत और बेचैनी का घर में डेरा। सब कुछ होते हुए भी अगर आपके घर में सुकून नहीं है, अगर बार बार झगड़े होते हैं, नुकसान होते हैं, अगर लगता है जैसे कोई बुरी ताकत है घर में, तो इसका हल तावीज नहीं है, इसका हल मजार नहीं है। इसका असली इलाज है नमाज, तिलावत और सुबह शाम का वजीफा। आप 3 चीजें पक्की कर लीजिए। पहला, 5 वक्त की नमाज पूरे घर में, बच्चों से लेकर बड़ों तक सब नमाजी हो जाए। दूसरा, हर सुबह सूर्य यासीन की तिलावत। तीसरा, 3 तस्बीहात रोज सुबह और शाम, 100 मरतबा दरूद शरीफ, 100 मरतबा तीसरा कलमा, 100 मरतबा। अल्लाह का कोई एक प्यारा नाम बस इतना कीजिए, फिर देखिए घर का माहौल कैसे बदलता है, घर की दीवारें कैसे रोशनी बिखेरती हैं और वह नहुसत, वह घुटन, वह बेचैनी कैसे अल्लाह के नूर में घुलकर खत्म हो जाती है। तो नाजरीन इकराम, अब तक आपने वो 8 अहम मसले सुने जिनसे आज हर दूसरा मुसलमान जूझ रहा है। लेकिन अब बात करते हैं उस सबसे खास बात की
जो इन तमाम मसलों को एक साथ जड़ से खत्म करने का रास्ता खोलती है। कभी आपने सोचा है कि क्यों इतनी दुआओं और नमाजों के बावजूद कुछ लोगों की जिंदगी में राहत नहीं आती? क्यों वो इलाज करने के बाद भी बीमार रहते हैं? क्यों रोजी के दरवाजे बंद रहते हैं जबकि वो पूरी कोशिश कर रहे होते हैं? वजह सिर्फ एक होती है, अल्लाह से सच्चे दिल से जुड़ाव का न होना। कभी कभी मसले बड़े नहीं होते, हमारा राबिता कनेक्शन कमजोर होता है, और जब राबिता ही कमजोर हो तो ना दवा असर करती है ना दुआ। इसलिए इन तमाम मसलों का सबसे गहरा इलाज है तौबा करना, अल्लाह से दिल का रिश्ता मजबूत बनाना और फिर उस पर यकीन रखना। आप सोचिए, जब एक गुनहगार इंसान सच्चे दिल से रोता है, रात की तन्हाई में सजदा करता है, तो क्या वो अल्लाह, जिसे अत्तवाब यानी बार बार तौबा कबूल करने वाला फरमाया गया है, क्या वो रहमत का दरवाजा बंद रखेगा? हरगिज नहीं, बल्कि हो सकता है कि आपकी तौबा की वजह से वो दरवाजे खोल दे जो आपको ख्वाब में भी मुमकिन नहीं लगते थे। कभी किसी वली ने कहा था, जिस दिन तुम सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारोगे, उस दिन तुम्हारे सालों पुराने मसले खुद ब खुद मिटने लगेंगे। अब एक और बात, ये जो मसले हमने बताए और जो इलाज बताए, ये सब अजमाए हुए हैं, मगर इनका असर तभी होता है जब आप सब्र और इस्तिकामत के साथ उस पर कायम रहे। आजमाना है तो एक हफ्ता करके देखिए, सिर्फ एक हफ्ता दिल से अल्लाह के नामों को पुकारिए, वुजू की हिफाजत कीजिए, गुनाहों से दूर रहिए और सुबह शाम अल्लाह से हम कलाम रहिए। फिर देखिए कैसे आपकी जिंदगी में राहत और रोशनी उतरती है। अब जरा रुक कर सोचिए, इन 8 मसलों में से कौन सा ऐसा है जिससे आप या आपके घर का कोई शख्स गुजर चुका है या आज भी जूझ रहा है? कभी कभी हम जिंदगी की उलझनों में इतने घिर जाते हैं कि ये भी नहीं समझ पाते कि असली बीमारी क्या है और इलाज किस दरवाजे पर है। बहुत से लोग इलाज तो करते हैं मगर हल नहीं निकलता, क्योंकि जिसने वो मसला भेजा है उसी के दर से इलाज नहीं मांगते। जब आप इन रूहानी हलों को आजमाते हैं सच्चे दिल से, तौबा के साथ, तो मसला खत्म हो या ना हो, आपका दिल जरूर बदल जाता है। और जब दिल बदलता है तो अल्लाह की मदद का पहला दरवाजा वहीं से खुल जाता है। याद रखिए, अल्लाह ताला हर उस बंदा को देखता है जो टूटे हुए दिल के साथ भी उसका नाम नहीं छोड़ता, जिसने दूसरों की बातों से मायूस होकर भी हर रात उसे पुकारा हो, जिसने रात के अंधेरे में सजदा किया हो जबकि उसके अपने भी उसे समझ नहीं पाए हों। अब सोचिए, क्या आप उन खास बंदों में शामिल नहीं होना चाहते जिन पर अल्लाह खुद रहमत फरमाता है? अगर हाँ, तो इन रूहानी इलाजों को महज अल्फाज ना समझिए, इन्हें अपने वजूद का हिस्सा बनाइए, क्योंकि ये इलाज नहीं, आपके रब की तरफ से रहमत का पैगाम है। और अगर कभी लगे कि आपने बहुत कुछ कर लिया, बहुत बार तौबा की, बहुत बार दुआ मांगी, लेकिन फिर भी वो मसला वैसा ही है, तो मायूस मत होइए, क्योंकि कभी कभी अल्लाह अपने उस बंदे का दर्जा इतना ऊंचा करना चाहता है कि उसे कुछ देर तक और आजमाइश में रखता है, ताकि जब वो हल अता करे तो उसके साथ बरकत, सब्र और मजबूती भी दे। हो सकता है आज आप इन अमलात को सिर्फ एक वजीफा समझकर करें, लेकिन अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखिए, वो इस अमल को आपके लिए एक नई राह बना देगा। क्योंकि जब एक माँ को पता हो कि उसका बच्चा तकलीफ में है तो वो उसका हाथ कभी नहीं छोड़ती। तो सोचिए, जिस अल्लाह की रहमत माँ से भी 70 गुना ज्यादा है, वो कैसे आपको अकेला छोड़ देगा। इसलिए इन अमलात को करते हुए सिर्फ मसले का हल मत मांगिए, अल्लाह से खुद को मांगिए, उसकी कुर्बत मांगिए, उसका रजा मांगिए, क्योंकि जब अल्लाह मिल जाए तो फिर कोई मसला बाकी नहीं रहता। और अब अगर आप ये सब सुन चुके हैं और आपके दिल में कोई मसला, कोई तकलीफ या कोई छुपा हुआ दर्द है, तो जान लीजिए शायद ये पूरा पैगाम आप ही के लिए था। अल्लाह कभी किसी को बेवजह नहीं बुलाता। कोई वीडियो, कोई बात, कोई अमल यूं ही आपके सामने नहीं आता। वो जब किसी की मदद का इरादा करता है तो उसे हिम्मत भी देता है और रास्ता भी दिखाता है। अगर आज आप इन बातों तक पहुंचे हैं तो ये सबक भी साथ ले जाइए। मसला चाहे जितना बड़ा क्यों ना हो, लेकिन अल्लाह सबसे बड़ा है। और जब कोई उसके नाम से अपने दिन की शुरुआत करता है, जब कोई उसकी याद से अपनी रातें रोशन करता है, तो फिर मसले टूटते हैं, रास्ते खुलते हैं और वो रब खुद कहता है, मैं अपने बंदे के गुमशुदा हिस्सों को फिर से जोड़ देता हूं, बस वो मुझे पुकारे तो सही। तो आइए आज से एक नया आगाज करें। वो वजीफे, वो दुआएं, वो तवज्जो जो आपने सुनी, उन्हें अब रूटीन का हिस्सा बनाइए और फिर देखिए
वही मसला जो कभी आपके सीने का बोझ बना था, कैसे एक दिन सबक बनकर आपकी आंखों को नम कर जाएगा। क्योंकि अल्लाह जब देता है तो सोच से ज्यादा देता है, और जब रोकता है तो यकीन से कहिए उसके पीछे भी कोई हिकमत होती है। आखिर में सिर्फ इतना कहेंगे, अगर ये बातें आपके दिल तक पहुंची तो इसे अपने तक मत रखिए। किसी और के दिल का सुकून भी इसी से जुड़ा हो सकता है। किसी माँ के आंसू, किसी बाप की फिक्र, या किसी अकेले दिल की सिसकी। शायद इस अमल से ही राहत पा जाए। तो इस पैगाम को सदका ए जारिया बनाइए, शेयर कीजिए, दुआ में याद रखिए, और अपने इस चैनल को दिल से दुआ दीजिए। अगर आपको सुकून मिला तो लाइक करिए, अगर किसी की जरूरत समझ आए तो शेयर करिए, और अगर दिल चाहे कि ऐसे रूहानी पैगाम मिलते रहें तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह आपको, आपके घर को और आपके हर मसले को अपनी रहमत से ढक ले। आमीन। अलविदा नहीं, दुआओं में याद रखिए। खुदा हाफिज।